नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साहित्य दर्पण पर। आज हम बात करने वाले हैं आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड जो परीक्षा है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र में क्या आता है, क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास को लेकर के क्या क्या चीज़ें आपके प्रथम प्रश्न पत्र में दी गई है, जो आपको पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बुक की, तो भारतीय इतिहास के लिए जो बुक है वो भारतीय इतिहास नाम से ही है, और जिसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो है ओला एंड आर्य। आर्य कॉम्पिटिशन्स से निकलती है, जो पब्लिशर हैं इसके, और ये शानदार बुक है प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भारतीय इतिहास के लिए। तो ये ज़रूर आप खरीदें, और ख़रीदें क्या, इसी में से आपके सारे जो टॉपिक हैं वो सारे क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे सिलेबस पे की, सिलेबस को किस प्रकार से इन्होंने विस्तृत कर रखा है कि उसमें आपको पढ़ना क्या है। किताब भी अपन उठा के लाएंगे तो उस किताब में पूरा का पूरा भारतीय इतिहास, तो वो उसमें अगर हम बात करें किताब की, तो प्रारंभ से लेकर के 1947 तक दिया गया है। तो हमको सारा पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है उसमें अगर बात करें तो मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला विज्ञान और साहित्य का विकास। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला विज्ञान और साहित्य और संस्कृति का क्या विकास हुआ, हमें यही पढ़ना है। अशोक ने कितने युद्ध लड़े, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। गुप्त काल में कितने युद्ध हुए, उसको अपन को कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़े, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षण संस्थान, विदेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार, ये सारा टॉपिक पूरा पूरा भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली के नाम से दिया गया है इस किताब में। फिर आगे बढ़े अपन तो ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, ये भी अलग से पूरा पूरा टॉपिक है जो इसमें दे रखा है। भारत में ब्रिटिश शासन का शिक्षा के क्षेत्र में विकास। फिर अगर हम बात करें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी अलग से टॉपिक दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लालपाल बाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये अगर इन नेता की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता है, वैसे तो इसमें किताब में दे रखे हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप 9 से जो 9, 10, 11, 12 की जो कुछ किताबें हैं उनमें इनके लिए विशेष प्रमुख रूप से इनके लिए बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ से वो चीज़ें संकलित कर सकते हैं। फिर हम बात करें इसमें तो धार्मिक पुनर्जागरण, ये अलग से टॉपिक दिया गया है पूरा पूरा। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, तीनों के बारे में अलग से विस्तृत चर्चा इस किताब में की गई है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ थोड़ी सी बात कर लें, यहाँ पे दे रखा है गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 1919 से 47, और ठीक इसके ऊपर एक टॉपिक और है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो आप उस पर भी फोकस करें। ये दोनों टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने हैं। ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड में प्रथम प्रश्न पत्र में, तो सारा ये बुक कवर करती है। आर्य कंपटीशन गाइड की जो बुक है ओला एंड आर्य की। और फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसमें थोड़ा कम प्रकाश डाला गया है, तो इसके लिए मैं सिक्वाल पब्लिकेशन की गाइड आपको कहूँगा, उसने शानदार तरीके से बताया है। किसान और मजदूर आंदोलन, जो आपको पता ही है, जो बेगू किसान आंदोलन है या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो सारे आंदोलन जो रहे हैं सिर्फ किसान और मजदूर आंदोलन। फिर विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसर सिंह और जोरावर सिंह बारठ, ये भी 9 से लगा करके 12 तक की जो इतिहास की जो किताबें हैं एसएस की, सामाजिक की, उन किताबों में स्पेशली इनको नाम से जो नेता हैं आंदोलन के नेता, उनके रूप से दे रखे हैं। तो शिवाजी और मराठा स्वराज, ये भी अलग से पूरा पूरा मराठा स्वराज के नाम से भारतीय इतिहास ओला एंड आर्य में अलग से टॉपिक है। फिर राजनीतिक समाज और संस्कृति 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान, तो इसमें पूरा टॉपिक दे रखा है किताब में कि पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी, तो उसमें जो चौहान, प्रतिहान चौहान और जो शासक हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर अंत में दे रखा है महाराणा प्रताप और मुगलों से संघर्ष। तो यहाँ थोड़ी सी मैं आपको सेटिस्फाई कर दूं कि महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ, यानी कि सिर्फ अकबर के साथ संघर्ष रहा, तो आपको सिर्फ महाराणा प्रताप और अकबर ही पढ़ना है, सारे मुगल अपन को नहीं पढ़ने हैं। और इधर सिर्फ महाराणा प्रताप, अगर भारतीय इतिहास राजस्थान के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ से ये उठाया गया है, जो महाराणा प्रताप और मुगलों के से संघर्ष। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो गया। वीडियो बड़ा नहीं बने, इसलिए छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपको हर टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सी किताब है, कहाँ से पढ़नी है, और आप शुरू करें पढ़ाई। धन्यवाद।